मित्रों, जय माता दी। मित्रों, पहलगाँव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, बहुत ही दुखद रहा, बहुत ही संगीन रहा और बहुत ही कष्टदायक रहा। और उसका खंडन, विरोध या विवेचना, तर्क, वितर्क, कुतर्क, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, भारत का नागरिक होने के नाते मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना सबका है। मैं भी संविधान के हिसाब से पूछने का पूरा हकदार हूँ। मीडिया हो, चाहे संविधान के रखवाले हों, चाहे नेता मंत्री या कानून वाले हों, मुझे ये बताया जाए, लिखित, मौखिक या फिर जिस भी तरीके से हो, कि हर जगह हिंदुओं पर आघात प्रतिघात क्यों होता है, हर जगह पे हिंदुओं के कत्ल ही क्यों होते हैं, हर जगह हिंदू तिलकधारी चोटी वाला ही टारगेट में क्यों है। अभी वहाँ पर जो पूछा गया, नाम पूछा गया, उसके बाद हिंदू हो या मुसलमान अलग अलग हो जाओ, उसके बाद इतना घिनौना अपराध कि उनकी एक कपड़े उतार कर चेक किया गया कि वो हिंदू है या मुसलमान। उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, जो कलमा भी नहीं पढ़ पाए उनको गोली मार दी। कितना दुखद दृश्य रहा होगा। लेकिन नमन है उन हिंदू भाइयों को जो AK-47 बंदूक की नोक के सामने खड़े होकर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छुपाया। उन्होंने खुलकर बोला कि हम हिंदू हैं, और उनको जो सज़ा मिली वो हिंदू होने की ही सज़ा मिली है। अगर वो हिंदू नहीं होते, मुसलमान होते, तो उनको नहीं मारा जाता। धोखे से, भूल चूक से एक आध मुसलमान क्या मर गए या मार दिए गए अलतकिया करने के लिए, उसको लेके सारे के सारे देश के मुसलमान इकट्ठा होके अलतकिया फैला रहे हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते। अगर सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते तो जो अच्छे वाले मुसलमान हैं वो अभी कहाँ हैं? अगर अच्छे वाले मुसलमान हैं तो उनके तर्क क्यों नहीं आते, उनकी संवेदनाएं क्यों नहीं आती, उनके दुखद वीडियो क्यों नहीं आते, आतंकवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे क्यों नहीं लगते, वो लोग खुलकर विरोध क्यों नहीं करते हैं, क्यों कोई सामने नहीं आता है? मेरे जानने वाले जितने भी मुसलमान हैं, मेरे पहचान के जितने भी मुसलमान हैं, मेरे दोस्त हैं, जान पहचान के अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं, वो सारे के सारे बिल में क्यों घुस गए? क्यों कोई सामने आके नहीं कहता कि ये गलत हुआ है, इसका विरोध क्यों नहीं करता, इसका खंडन क्यों नहीं करता है? सारे के सारे कहाँ चले गए? इसका जिम्मेदार कौन लेता है? वो अच्छे वाले मुसलमान लेते हैं या वो घटिया वाले मुसलमान लेते हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का एक जरिया है, एक चैन है, स्लीपर सेल, अलतकिया। अभी 2 दिन तक किसी का तर्क वितर्क कुतर्क नहीं आ रहा था। 2 दिन के बाद मुसलमान कैंडल मार्च निकालने लगे। उस कैंडल मार्च में मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। पता नहीं हम किस देश में रहते हैं जहां अखिलेश और ये दोगले हिंदू लोग रहते हैं, जहां राहुल गांधी और एक महिला, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, हम उस देश में रहते हैं जहां हिंदुओं के मारे जाने पे हिंदू ही खुशी जाहिर करता है, हिंदू ही तर्क वितर्क कुतर्क करता है और हिंदू ही जश्न मनाता है।
और मुसलमानों को बचाने के लिए हिंदू ही खड़ा होता है। हम उस देश में रह रहे हैं। ये भारत है कि धर्मशाला हमको नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हर जगह हिंदू ही टारगेट में है। सब जगह हिंदू ही क्यों इस तरह से बोला जाता है, क्यों मारा जाता है? जात पूछ के हिंदू, बंगाल में हिंदू मारा जा रहा है, केरला में हिंदू मारा जा रहा है, जम्मू कश्मीर में हिंदू मारा जा रहा है, वहाँ तो और बिहार में हिंदू मारा जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य के अलावा जहाँ कहीं भी देखा जाता है तो हिंदू को ही मुसलमान टारगेट करके मारते हैं। ये कौन सा जिहाद है? ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी किताब है? कहाँ से पढ़ के आते हैं ये लोग? कौन सी मानसिकता इनके दिमाग में भरी जाती है? कौन सी मानसिकता इनके यहाँ पे जन्म ले रही है? ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? कौन पूछेगा? कौन बताएगा? इसका जवाब कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कोई नहीं है, इसके जिम्मेदार हम हैं। क्यों? हम में एकता नहीं है, हम जातियों में बटे हैं, हम भाषाओं में बटे हैं, हम रंग रूप वेशभूषा में बटे हुए हैं, हम ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, चमार, शूद्र हर चीज में बटे हुए हैं। हमारे में एकता नहीं है, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमें कभी एकता नहीं आई, ना मुगलों के टाइम में आई, उन्होंने पीट पीट के मुसलमान बना दिए, ना अंग्रेजों के टाइम में आई, उन्होंने मार मार के ईसाई बना दिए, फिर भी किसी को बात समझ में नहीं आई। और इतिहास से जो लोग नहीं सीखते वो इतिहास से मिट जाया करते हैं। आज वही सारा का सारा दृश्य हो रहा जो मुगलों के टाइम में था। मुगलों के टाइम में भी तानसेन थे, अकबर के जितने करीबी थे वो हिंदू थे, और इसी तरह के जैसे कांग्रेसी और सपा वाले हिंदू हैं और उनका समर्थन करते हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। एक महिला नेहा राठौर है, क्या है? इस तरह के लोग मुगलों के टाइम में भी थे, अंग्रेजों के टाइम थे, वो मुगलों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, उनका ही समर्थन करते थे, उनके ही साथ थे। आज भी वही है, कुछ भी नहीं बदला है। पहले भी 1% लोग लड़े हैं देश के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए। आज भी 1% लोग ही लड़ रहे हैं देश समाज के लिए। बाकी सारे के सारे लोग अपने बिजनेस, व्यापार, पैसा कमाने में बिजी हैं। ऐसा समय आएगा, जागो हिंदू जागो, ऐसा समय आएगा जिस तरह से मार मार के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस तरह से केरल, कश्मीर, बंगाल से मार मार के भगाए जा रहे हो, अपने घरों से निकाल निकाल के मारे जाओगे। जाग जाओ, कोठी, बंगला, घड़ी, चैन, सारी की सारी संपत्ति धरी रह जाएगी। मौत भी नसीब नहीं होगी तुम लोगों को, कुत्तों की मौत मरोगे। एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज उसके साथ हुआ है, कल उसके साथ, और परसों तुम्हारे साथ भी होगा। सब छोड़ के भागना पड़ेगा तुम लोगों को, सब कुछ छोड़ के। मौत की भीख मांगोगे, मौत भी नहीं मिलेगी। तुमको टोपी पहनना पड़ेगा, इस्लाम कबूलना पड़ेगा, गाय का मांस खाना पड़ेगा। कुत्ते से भी बुरी हालत होगी तुम लोगों की, जिस तरह से बाकी के देशों में हो रहा है। जागो हिंदू जागो, इतिहास से सीखो, नहीं तो इतिहास से मिट जाओगे। जिस तरह से अफगानिस्तान से मिट गए, पाकिस्तान से मिट गए, बांग्लादेश से मिट गए, केरला और कश्मीर से मिट गए, और बंगाल से मिट गए। जागो हिंदुओं जागो, नहीं तो मिटने के लिए तैयार रहो। अपनी बारी का इंतजार करो तुम लोग, अपनी बारी का इंतजार करो। नंबर सबका आएगा, सबका नंबर आएगा। एकता बनाओ और मुसलमानों का बहिष्कार करो। हम बहिष्कार का मिशन चलाते हैं, हम लड़ रहे हैं देश और समाज के लिए, धर्म के लिए हम लड़ रहे हैं। बाकी के लोग उनका समर्थन में खड़े हुए हैं। एक भी कंपनी का मालिक, एक भी होटल वाला, एक भी दुकानदार, एक भी व्यापारी
एक भी बिजनेसमैन, सारे के सारे हिंदू हैं, लेकिन एक ने भी किसी मुसलमान का बहिष्कार नहीं किया। किसी भी मालिक ने, किसी एक व्यापारी ने मुसलमानों को यह कह के नौकरी नहीं निकाला कि तुम लोग दुनिया की नाक में दम किए हुए हो। पहलगांव में किया, कश्मीर में किया, बंगाल में किया, बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार कर रहे हो, इस वजह से मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूं, इस वजह से मैं तुमको नहीं रख सकता। किसी एक ने नहीं बोला। हम केवल 1% सारा जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, सारा का सारा ठेका हमने लेके रखा है। धर्म का, समाज का, हिंदुओं का हमने लेके रखा है। हम अपने परिवार के लिए हम अपना परिवार छोड़ चुके हैं। हम अपना माँ बाप सब कुछ छोड़ के आप लोगों के लिए लड़ते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों का मनोबल और एकता के लिए हम लोग खड़े हैं, ताकि साथ में आप भी हमारे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन नहीं, आप लोग मिटने को तैयार हैं। अपने बारी का इंतज़ार कीजिए, नंबर सबका आएगा, अन्यथा मुसलमानों का बहिष्कार कीजिए। मत खाइए, एक टाइम खाइए, मत चलिए कार से, पैदल चलिए। पैदल चलिए, 1 किलोमीटर चलिए, 2 किलोमीटर चलिए। ड्राइवरों का बहिष्कार, रिक्शा वाले का बहिष्कार, ऑटो वाले का बहिष्कार, फल सब्जी वाले का बहिष्कार, हर मुसलमान का बहिष्कार कीजिए। टोपी देखकर खरीदिए, चंदन, तिलक, चोटी देखकर सामान लीजिए। मुसलमानों का बहिष्कार कीजिए, पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार कीजिए। 1 मिनट लगेगा, 1 सेकंड अगर सारे भारत देश के हिंदुओं ने मुसलमानों का बहिष्कार करने की ठान ली, व्यापारी वर्ग, बिजनेसमैन, व्यवसायी, दुकानदार, होटल मालिक और कंपनी के मालिक अगर एक बार को ठान लें और अपने एक झटके में लाखों करोड़ों हिंदुओं को सम्मान के लिए, उनका प्रतिशोध और बदला के लिए मुसलमानों को अगर निकाल दें, तो 1 सेकंड में ये लोग गर्त में चले जाएंगे। ये जो उड़ रहे हैं ना, गर्त में चले जाएंगे, गर्त की खाई में कट जाएंगे। लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। कोई एक सिंगल आदमी जिसने ये कह के वीडियो बनाया हो कि तुम मुसलमान हो इसलिए हम तुमको नौकरी से निकाल रहे हैं, या हम तुमको नहीं रख सकते, हमें तुम्हारा काम पसंद नहीं है, हमें तुम्हारे कौम के खिलाफ हैं, नहीं। हिंदुओं में एकता कभी नहीं बन सकती। यही हिंदुओं की दुर्गति का कारण है। इसी वजह से हिंदू हर जगह से मिटता जा रहा है। अरे हम भी कहते थे हम चंबल के शेर हैं, हमारे यहाँ पे होगा जब तो देखा जाएगा। अरे हमारे पड़ोस में हो रहा है, हमारे घर के बगल में हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही है, एकता बनाइए, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जय माता दी।